कि जनता के क्या राइट्स है, जब वो वोट डालने जा रहे हैं तो उनके राइट्स क्या हैं, वोट डालने के पहले क्या राइट है, उसके बाद में जिस जनप्रतिनिधि को वो चुन रहे हैं, जिस राजा को वो चुन रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद में उनके क्या राइट्स है। जिस दिन वोटिंग रहते हैं, हॉलीडे छुट्टी मनाने का दिन समझ के यहाँ वहाँ घूमने चले जाते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया? डिवाइड एंड रूल, आपस में लड़ाए और देश पे राज करके गए। और मुगल साम्राज्य ने भी क्या किया? हम लोग आपस में यूनिटी नहीं रखते थे, इस वजह से ये लोग हमारे देश पर राज करके गए। ये हमारा इतिहास गवाह है इस बात का। क्या राम ने मस्जिद तोड़ी थी या अल्लाह ने मंदिर तोड़ा है या ढहाया? मतलब प्रजातंत्र आया, दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर डेमोक्रेसी। नमस्कार, मैं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मताधिकार, स्पॉन्सर्ड बाय लोंडे ज्वेलर्स, द्वारका वाटर पार्क एंड प्राइम फिटनेस जिम। आज का हमारा मताधिकार थोड़ा सा अलग दिशा में जा रहा है। दिशा ऐसी, मत का अधिकार जो हमने ये प्रोग्राम का नाम रखा हुआ है शुरू से, लगभग आज हमारा 25वां 26वां एपिसोड है। मत अधिकार क्या होता है, इसके बारे में आज हम विवरण और थोड़ा सा डिटेल में जाकर के जानकारी हम खुद प्राप्त करेंगे और आपको भी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप तक के पहुँचे ऐसी कोशिश करेंगे। जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से प्रभात अग्रवाल हैं और कुछ हमारे साथ आज यहाँ पर आम जनता है। आम जनता में हरीश जी हैं और भैया हैं, मैम हैं यहाँ पर, और कुछ सामने यहाँ पर और खड़े हैं लोग। हम उनके पास भी जाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि मत अधिकार इस नाम से उन्हें क्या समझ में आता है और उनकी क्या राय है। हम लोग शुरुआत करते हैं प्रभात अग्रवाल जो कि आम आदमी पार्टी से ही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मत का जो अधिकार है ये हमें समझना पड़ेगा कि जनता के क्या राइट्स है, जब वो वोट डालने जा रहे हैं तो उनके राइट्स क्या हैं, वोट डालने के पहले क्या राइट है, उसके बाद में जिस जनप्रतिनिधि को वो चुन रहे हैं, जिस राजा को वो चुन रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद में उनके क्या राइट्स है। जो लोग उनके चुनाव प्रचार में लग जाते हैं, दरी उठाने से लेकर चेयर उठाने से लेकर कार्यकर्ता के रूप में या सपोर्टर के रूप में, उन लोगों की क्या जिम्मेदारी है। क्या एक जनप्रतिनिधि को चुनने के बाद में, एक जनप्रतिनिधि के खुद के चुन के आने के बाद में उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहाँ तक के जाती है और वो क्या हो सकती है, इनके बारे में मुझे ऐसा लगता है आज की चर्चा हमारे द्वारा होनी चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर में या देश के अंदर में हम देखते हैं कि लोकतंत्र के इतने बड़े त्यौहार जो होता है, हमारा नगर पालिका का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव है, इन चुनावों के अंदर में जो मत के जो परसेंटेज होता है, चुनाव जो वोटिंग परसेंटेज होता है, हम उसकी बात करें तो 50 से 52%, 55% के ऊपर में वोटिंग परसेंटेज नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं यह जो परसेंटेज इतने बड़े पैमाने में कम है, तो ये एक तरीके से वो लोकतंत्र का बड़ा भद्दा सा मजाक है कि लोग उस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा तो ले रहे हैं, पर जो जिस तरीके का वो हिस्सा होना चाहिए वो उसको नहीं ले रहे और कहीं ना कहीं जिस दिशा में हमारा लोकतंत्र जाना चाहिए उस दिशा में नहीं जा रहा है। हमारी ये सोच है कि अगर 100% अगर वोटिंग है, 100% लोगों का अगर नाम है, तो वो कम से कम 95-98% वोटिंग जानी चाहिए। जो तभी सही राजा हम चुन पाएंगे, तभी लोकतंत्र मजबूत हो पाएगा, तभी जो हमारे विकास के कार्य हैं, जो काम होने चाहिए, मजबूती से काम हो पाएंगे। हमारा ये सोचना है, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारा ये सोचना है कि जो इलेक्शन पैटर्न कहीं ना कहीं कुछ, जहाँ का भी इलेक्शन पैटर्न, अगर अमेरिकन इलेक्शन पैटर्न प्रॉपर है तो वहाँ से हमने वो चीज़ उठानी चाहिए। जिस तरीके से वहाँ पर कहीं ना कहीं अर्ली वोटिंग सिस्टम का पैटर्न है, साथ ही साथ में राइट टू रिजेक्ट का पैटर्न है, राइट टू रिकॉल का पैटर्न है। जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रिफॉर्म्स करना चाहिए ताकि देश के अंदर में लोगों का चुनाव के प्रति रुझान बढ़े। आज अगर कोई ये व्यक्ति सोचता है, कोई इंसान सोचता है कि चुनाव वोट डाल के क्या होगा, सबके सब ऐसे ही लोग हैं, मैं किसको चुनूं, मैं तो वोट डालता ही नहीं, लोगों की मानसिकता बन गई है। इस लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा त्यौहार है। चुनाव जो होता है लोकतंत्र का त्यौहार होता है। इस त्यौहार के अंदर में इंसान ने, हर एक नागरिक का धर्म यह है कि वो उसके अंदर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के साथ साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर लोकतंत्र को मजबूत करे। चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेकर आप किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन हो सकते हैं, किसी भी राजनीतिक दल को आप वोट दे सकते हैं, पर जो लोग वोट नहीं देते, जिन लोगों की ये मानसिकता बन गई है कि वोट डालने से क्या होगा, और कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ये मानसिकता बनी रहती है कि वो चुनाव के दिन बाहर घूमने चले जाते हैं, तो इस तरीके से तो देश मजबूत नहीं होगा। और फिर बाद में आकर हम ये कहते हैं कि भाई देश तो बर्बादी की तरफ जा रहा है, देश के अंदर में जो दिशा हो रही है वो दिशाहीन हो रही है। अगर ये सोच रखकर हम काम करेंगे या ये सोच रखकर हम चुनाव प्रक्रिया से दूर भागेंगे तो देश की तरक्की नहीं हो सकती। हमारे सर एक मैम है, मैम आपका नाम? शुभांगी वेलेकर। शुभांगी जी, आपकी क्या राय है? मत अधिकार इस शब्द से, इस वाक्य से आप क्या समझती हैं? जी सर, मैं जितना समझ सकती हूँ मेरे हिसाब से ये है कि जितनी लेडीज़ है
फिलहाल हमें हमारी सोच ये यानी बहुत सी ज़्यादा औरतों की सोच ये हो गई है कि वोट करने से भी कुछ फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। जिस दिन उनको वोटिंग लेनी है उस दिन हमें सब नगर सेवक चाहे जो वोट मांगने आ रहे हैं वो घर घर में दिखते हैं, लेकिन उसके बाद उनका चेहरा कभी दिखता ही नहीं है। इसलिए सभी की सोच यही हो गई है कि वोट देने से भी कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। इसलिए ये यानी सोच बदलनी चाहिए। सभी तो हॉलीडे की तरह लेते हैं, जिस दिन वोटिंग रहते हैं हॉलीडे छुट्टी मनाने का दिन समझ के यहाँ वहाँ घूमने चले जाते हैं। यानी वोटिंग तो बहुत ही कम आती है सर। सर आपका नाम? जी मेरा नाम केतन गोयल है, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। और मत अधिकार के ऊपर बात चल रही है तो मैं बोलूँगा राइट टू वोट, जो कि हमारे ह्यूमन राइट्स में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण राइट्स है, जो हमें आगे बढ़कर वोट देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्रभात भैया से मैं बहुत सहमत हूँ। ये चीज़ अभी जनता को जानना बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में कि जो 100% वोट बैंक है उसमें से 40 से 50% लोग वोट दे रहे हैं, बाकी के 50 से 60% वोट नहीं आ रहे। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक देश में बदलाव नहीं आएगा। ये पुराने ज़माने से चलते आ रहा है। जो राजा महाराजा लोग हमारे देश में रहते थे, ये जो मुगल साम्राज्य आया, ब्रिटिश साम्राज्य आया, ये क्यों आया? ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया? डिवाइड एंड रूल, आपस में लड़ाए और देश पे राज करके गए। और मुगल साम्राज्य ने भी क्या किया? हम लोग आपस में यूनिटी नहीं रखते थे, इस वजह से ये लोग हमारे देश पर राज करके गए। ये हमारा इतिहास गवाह है इस बात का। और आज भी नेता लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों को आरक्षण के इसमें, सब चीज़ों के इसमें, जातिवादी के इसमें आपस में उलझा रहे हैं। और हम लोग ये जातिवादी के चक्करों में उलझ के हम सही नेता को नहीं चुन पा रहे। श्री राम जी ने कहा था कि सीता मैया को ढूंढना है, वानर सेना निकल पड़ी उछलते कूदते हुए सीता मैया को ढूंढने के लिए। लेकिन हनुमान जी थे जिन्होंने सवाल किया कि जाना किस दिशा में है, और जब पता चला कि समुद्र को लांग के जाना है तो सब पीछे हट गए। आज के देश का हमें हनुमान बनना है, सीता मैया को तो ढूंढना है, पर देश के लिए लीडरशिप क्वालिटी लाना बहुत जरूरी है। देश के लिए सेवा करनी बहुत जरूरी है। नायक पिक्चर में ये कहा गया था कि जो नायक था वो देश में से एक आम आदमी से ही उठकर आया था। क्योंकि हम अखबार पढ़ते हैं और बोलते हैं डार्लिंग देखिए देश में कितनी पॉलिटिक्स फैल गई है, कितनी गंदगी फैल गई है, कैसा दलदल है। अरे दलदल तो रहेगा, जब पानी एक जगह जमा हो जाएगा तो वो दलदल ही बनेगा। जब पानी बहता रहेगा तो वो साफ सुथरा रहेगा। तो देश में अगर सचिन खेलते रहेगा तो धोनी और विराट कोहली जैसे लोग नहीं आएंगे। नए लोगों को आने का मौका दीजिए, नई पीढ़ी को आने का मौका दीजिए, देश में बदलाव लाने का मौका दीजिए। मुझे आपने नायक पिक्चर का मूवी का जिक्र किया यहाँ पर, तो जिस तरीके से उस पिक्चर में दिखाया गया, क्या आज की राजनीति में एक आम नागरिक होने के नाते आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ पॉसिबल है? सर मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। विदेश में अगर हम देखें तो वो लोग डेवलप्ड है। जैसे कि अमेरिका कंट्री की सर बात कर रहे थे, उनकी पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे। वो डेवलप्ड इसलिए है क्योंकि उनकी सोच है कि अगर वो चांद पे जा सकता है तो मैं क्यों नहीं। हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हम ये सोचते हैं कि क्लास के टॉपर से कुछ नहीं हुआ मम्मी तो मैं क्या कर लूँगा। ये नकारात्मक सोच को हमें सकारात्मक सोच में बदलना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पिक्चर में ही नहीं, रियलिस्टिक लाइफ में भी जब लोग अपनी धारणाएं, अपनी सोच को बदलाव लाएंगे तो ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्योंकि जब अच्छे लोग, एजुकेटेड लोग आगे बढ़ के वोट देंगे तो ये बदलाव आ सकता है। आज के डेट में जो वोट आ रहे हैं ये या तो अंगूठा बहादुर लोग वोट दे रहे हैं या तो फिर लोगों को खिला पिला कर अपने वोट बैंक लिए जा रहे हैं। लेकिन जब पढ़े लिखे समझदार लोग आगे बढ़ के वोट देंगे तो अच्छे लीडर। आज के टाइम में तो ऐसा कहा जाता है फिलहाल कि जिसको जितने पैसे जिससे लेना होता है, दारू जिससे लेना होता है, वो सब ले लेते हैं, लेकिन वोट जिसको करना है वो वोट जा करके उसी को करते हैं। नहीं, आपकी बात सही है। वोट तो इंसान अपने मन से करेगा, कोई चाकू के नोक पे किसी से वोट नहीं ले सकता। पर लेकिन वोट देते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस लीडर को देख रहे हैं कि ये देश में बदलाव लाएगा, क्या वो सही में देश में बदलाव लाएगा। या मैं ज़रूरी नहीं कि आम आदमी पार्टी को ही वोट देना चाहिए या कांग्रेस या बीजेपी को वोट देना चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए हम अपना चुनाव चिन्ह देख रहे हैं कि ये व्यक्ति हमारे देश के लिए बदलाव लाएगा, क्या सही में वो क्वालिटीज़ डिजर्व करता है, पॉजेस करता है। और अगर वो करता है तो उसने काम करना चाहिए। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर वोटिंग दैट दोज पीपल। हमारे साथ एक और सर मौजूद है। सर आपका नाम? मैं हरीश गुरबानी। सर आपका क्या राय है, आपका क्या मत है मत अधिकार के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर कौम का ढोंगी है। क्या राम ने मस्जिद तोड़ी थी या अल्लाह ने मंदिर तोड़ा है या ढहाया है? मतलब प्रजातंत्र आया, दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर डेमोक्रेसी। इससे बेस्ट चॉइस अगर आप कोई और अल्टरनेटिव बता दें तो वो लागू कर दें। मतलब प्रजातंत्र था, राजा का बेटा अगर ठरकी निकला, शराबी निकला, तो आपको उसको पूरा 20 साल 30 साल तक सस्टेंड करना है, उसके साथ जीवन गुजारना है। और 20 साल 30 साल मतलब बात ऐसी आएगी कि आज एक बैठे हुए हैं गद्दी नशीन, सत्ता में बैठे हुए हैं, तो कितना हमारा सौभाग्य ये और चलेगा।
तो कहने का मतलब ये मताधिकार मिला है और आप थोड़े समय के लिए भ्रमित कर सकते हैं लोगों को, यानी थोड़े समय के लिए भ्रमित करके उनका वोट पा सकते हैं। एक चीज़ एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने कही थी कि अगर आपको चुनाव के दौरान कोई पैसे दे रहा है, कोई शराब दे रहा है, तो पहले तो कोशिश करें ना लें, पर अगर लेना है तो ले लें, लेना है तो ले लें, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी आपके ही पैसे हैं। और गरीब की हालत आज ऐसी हो चुकी है कि शर्म को कंप्रोमाइज़ करके अगर धीरे से उसको पैसे कोई 500 दे रहा है, यहाँ बैठ के आप और मैं उसूलों की बातें तो बहुत कर सकते हैं कि पैसे ना लें और ना लें, मैं भी कहता हूँ, लेकिन वहाँ बैठा हुआ गरीब जो 200 और 300 की दिहाड़ी कर रहा है, आज 6 महीने साल भर से ऑटो नहीं चल रहे हैं, उनके घर कैसे चल रहे होंगे, तो अगर वो ले लेता है सपोजिंगली फॉर दी एग्जाम्पल सेक, तो मैं कहता हूँ वो भी इतने स्मार्ट हैं, वो जानते हैं कि बाबू पैसे तो ले लिए पर वोट उसी को करेंगे जो उसका हकदार है। वही कुछ टाइम मैंने पहले अभी केतन जी को ये चीज़ बोला कि जिसको जो लेना होता है, जिससे लेना होता है वो ले तो लेते हैं, लेकिन वोट फिर उसको जिसको करना होता है जा करके उसको जा करके वो लोग वोट करते हैं। बहुत शानदार बात बोली, मैंने नोटिस किया, और आप नहीं कहते तो मैं कह देता। और बहुत सुंदर बात आपने कही कि यानी मतदाता इतना जागरूक है। आप देखें ऑल द वे 225-300 सीटें दी मोदी जी को सेंटर में 2014 में, कट टू 6 महीने साल 1.5 साल के अंदर में पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया और अरविंद केजरीवाल जी को चुन के लाया गया। रीज़न कि आपके जो अधिकार क्षेत्र हैं उसके लिए अरविंद केजरीवाल इज़ द बेस्ट चॉइस। सेंटर में जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था, जो वादे किए थे 15 लाख से लेकर के और 50 लाख की गर्लफ्रेंड, और जो उन्होंने प्रधानमंत्री ना रहते हुए ऐसे ऐसे शर्मीले बयान दिए थे जिससे शर्मसार हो जाना चाहिए मेरे जैसे हमारे जैसे लोगों को। तो फिर भी जनता उनके बहकावे में आके तो चुन के दी, लेकिन जनता बड़ी समझदार है। इवेंचुअली धीरे धीरे वो इस बात को समझती है, रिकॉग्नाइज करती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा काटना चाहूँगा पॉइंट आपका। मैं हर बार ये पॉइंट लोगों को जाके बोलता हूँ, अगर कोई मेरे सामने बोलता है तो। जैसे हमने 15 लाख की बात कही कि मोदी जी ने कहा था कि चुन करके आएंगे तो 15 लाख रुपए एक एक इंसान को देंगे आने के बाद, तो वो पॉइंट शायद ऐसा नहीं था। वो पॉइंट ऐसा था कि हमारे देश में इतना ज़्यादा काला धन है, अगर वो पैसा आ जाता है तो भारत देश के हर एक नागरिक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जा सकते हैं। जाएंगे ये नहीं कहा था उन्होंने। सर देखिए, ये वही बात हो गई, यानी एक भोले भाले आदमी को किस तरह से करप्ट किया जाता है। 4 बच्चे हैं आप अपने पिता के सपोजिंगली, और एक बड़ी सी प्रॉपर्टी है, तो उन सबके मन में ये बात है कि जिस दिन वो प्रॉपर्टी बिकेगी मुझे 1/4 शेयर मिलेगा। पिताजी कहें ना कहें मुझे वो 1/4 शेयर मिलेगा। इतनी इनोसेंट है हम लोग, ऐसे ही थोड़ी 1000 सालों तक हम गुलाम रहे। हम इतने इनोसेंट हैं, हम इतना इजीली बातों में आ जाते हैं। आप हिंट दो सिर्फ, और वो भी समझदार हैं कि हिंट ही दिया ताकि पलटने में आसानी हो। सर मुझे बताएं, देश का काला धन जो पड़ा है भाइयों बहनों, अगर वो हिंदुस्तान में आ जाए तो एक एक आदमी जो बैठा है यहाँ और पूरे देश में 15-15 लाख रुपए ऐसे ही आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सर क्या आशय क्या है आपका? और क्यों ना समझे गरीब आदमी, और गरीब क्यों, मैं भी गरीब हूँ, मैं भी क्यों ना समझूं कि यार कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 15 लाख मुझे मिलेंगे। क्यों ना समझूं, मैं क्यों इतना इंटेलेक्चुअल बनूं कि वो जो हिंट दे रहा है उसकी हिंट क्यों ना लूं। बड़े प्रसन्न हुए यार, ये आदमी ऐसा आना चाहिए, ऐसा आदमी आना चाहिए। और लिटरली अगर मैं कनेक्टेड नहीं रहता अरविंद केजरीवाल से, तो मैं मोदी जी की ये कथन पे कि अगर इस तरीके से गरीब आदमी का करोड़ों अरबों जो कांग्रेस के राज्य में खरबों, और खरबों के आगे जो आता है मुझे नहीं पता, वो रखा हुआ है, और वो अगर यहाँ आ रहा है, और आई विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड एज वेल एज माई फ्रेंड, माई फैमिली, एवरीबडी। गरीब से गरीब आदमी 15 लाख, सर क्यों ना करप्ट हो, और करप्ट भी ना हो। ये कहा गया कि हमारा ही पैसा है और यहाँ के संसाधनों पे इक्वली हमारा हक है, और वो बिल्कुल लॉजिकल बात थी कि वो आएगा पैसा तो हमारे पे ही लगना चाहिए। तो सर आप कह रहे हैं कि जनता दिशा भ्रमित हुई, तो दरअसल भ्रमित आप हुए। आप जब जनता कहती थी वो अपने दिल की बात कहती थी कि इवन आई गॉट ल्यूड, करप्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा इस चीज़ में हुआ कि यार 15 लाख आ जाएं तो 5 लोग तो हम भी फैमिली में हैं, माँ बाप, मेरा बेटा, बच्चे। तो वो नज़रिए से मताधिकार का प्रयोग की बात जहाँ तक आ रही है, पीपल आर वेरी स्मार्ट। आप एक बार तो बेवकूफ़ उनको बना सकते हैं, पर बार बार नहीं बना सकते। हम सीधे हैं सर, सीधे हैं, इसीलिए 1000 सालों तक चोटें खाई है हमने। बाहर से हूड़ आए, शक आए, मुगल्स आए, ब्रिटिश आए, और ये तो कहते हैं कि आर्य भी आए। तो अगर आए तो हम तो खुले दिलों से उनका स्वागत, खुले हाथों से उनका स्वागत करते हैं। लेकिन वी आर सच ए स्मार्ट पीपल, आई मस्ट टेल यू, कि समझ आता है कि बाबू तूने
अगर जो वादा किया तो अगर सिर्फ वोट लेने के लिए किया, सर डिलीवर किया सिंस लास्ट 7 ईयर्स। 200 यूनिट बिजली फ्री बोली तो आज तक 100 युनिट बोली थी नितीन राऊत ने, और उद्धवजीने 100 युनिट बिजली, जर आम्ही सत्तामध्ये येईल तर तुम्हाला 100 युनिट बिजली फ्री देईल। कोरोना में हालतें खराब हुई बाबू, 100 का 200 देना चाहिए था, 200 तो नहीं दिया, 100 भी नहीं दिया, और सुनते हैं यूनिट 6 रुपए से और बढ़ गया है। मतलब क्या सुसाइड करवाना चाहते हो या मर्डर करना चाहते हो? देखिए अभी आने वाले इलेक्शन में मताधिकार का ऐसा कस के प्रयोग होगा और यहाँ दीवाने मिलेंगे आपको। मतलब जो सोच है अरविंद केजरीवाल की, वो सोच के साथ सच्चा ट्रू नेशनलिज्म मिलेगा। नेशनलिज्म, सूडो नेशनलिज्म जरूर मिलेगा। ये जो राष्ट्रभक्त आरएसएस के चोले में घूम रहे हैं, वहाँ सूडो नेशनलिज्म मिलेगा, लेकिन ट्रू नेशनलिज्म मिलेगा लिटरली। यू वॉन्ट बिलीव, जब हम लोग 15 लोग मीटिंग करते हैं और आने वाले समय में क्या हम करें समाज हित में, देश हित में, 100 रुपये हम अपनी तरफ से, प्रभात भाई हैं आपके सामने जो आपने इनसे बात करी सबसे शुरू में, 100 रुपये हम अपने पॉकेट से देते हैं, 1500 रुपये जमा होता है। अब सोचते हैं क्या योजना करें। मैं प्राउड फील करता हूं और ये कहता हूं 40 साल के ऊपर मेरी उम्र हो गई। अरविंद केजरीवाल अभी कहा कि अगर 40 साल बाद में अरविंद केजरीवाल जैसा जब मैं मौत के मुंह पे रहूं, शायद जितनी उम्र दी ऊपर वाले ने, तो शायद तब जाके ज्वाइन करता। पर ये 40 सालों में 80 साल मरते दम तक कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि नोटा ही बेस्ट चॉइस होती अगर आम आदमी पार्टी नहीं रहती। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पर ये आपने बहुत शानदार, आपको साधुवाद, बहुत शानदार आपने सब्जेक्ट उठाया है और मतों का, अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। शहनशाही खत्म, आज भी शहनशाह बन के बैठे हैं आप। जमीन पे आइए, जमीन पे उतरिए। 11 महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है, शर्म नहीं आती? छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करते हैं आप, और जो 11 महीने से किसानों का आंदोलन, मर रहे हैं बॉर्डर्स पे किसान, हम उनके लिए सॉलिटेशन निकाल रहे हैं, तो आप में शर्म नहीं है? आपका खुद का अन्नदाता 11 महीनों से सड़कों पे है, 2 मिनट लगते हैं आपको वहां पहुंचने में। सर आपको साधुवाद, बहुत शानदार आपने टॉपिक रखा है और मताधिकार का पूरी शक्ति से प्रयोग होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच टू यू। हमारे साथ एक और भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर नाम संजय सिंह, आम आदमी पार्टी से। जी, आपका क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? मताधिकार और का, उससे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे शुरुआत में बताया गया था कि 50, 55, 60, मैक्सिमम 62% के आसपास वोटिंग होती है, तो इस वोटिंग परसेंट को बढ़ाने के लिए अभी जो केंद्र में, राज्य में सरकारें बैठी हुई हैं और स्थानीय जो निकाय चुनाव में जो मनपा बैठी हुई है, उन लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े और लोग घर से निकल करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें? इसमें क्या, सबसे पहले तो जनता को जागरूक होना चाहिए। एक स्वच्छ समाज की स्थापना करने के लिए, एक स्वच्छ राजनीति की स्थापना करने के लिए हमें मत का प्रयोग करना चाहिए। आज इसमें क्या हो रहा है ना, मत में क्या है कि बाकी लोग कई स्टेट में कुछ लोगों के ऐसे मत है कि हमारा महाराष्ट्र में भी, यूपी में भी है, तो कुछ परसेंटेज जो मत का होता है उसमें तो कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों के लिए हमें क्या है कि मत का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम मत का प्रयोग नहीं करेंगे तो किसी भी समाज की स्थापना हम नहीं कर सकते। आज हम देखते हैं 60% या 40% ही मत का प्रयोग होता है। बाकी इसमें क्या है कि जो सर लगभग 62%, 65% के आसपास मत जाता है। इसमें बाकी 70% भी हुए हैं कई जगहों में। तो जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए। हमें पार्टियों के बारे में देखना चाहिए, कौन सी पार्टी हमारे देश हित में काम कर रही है। ऐसे मतलब ऐसी भावनाएं रखना चाहिए। जैसे आज आम आदमी पार्टी के बारे में करते हैं, आम आदमी पार्टी जो बोले दिल्ली में वो काम किए, तो ऐसी ऐसी भावनाएं को देख के हमें करना चाहिए। मत का प्रयोग करना, चूंकि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की सबसे बड़ा डिफिनेशन हमें अब्राहम लिंकन का अच्छा लगता है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज द पीपल एंड द फॉर द पीपल एंड द बाय द पीपल। तो उसमें क्या है कि ये चीज़ देखने के बाद हमें ये लगता है कि हमें मत का 100% प्रयोग करना चाहिए, और जो मत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो एक प्रकार से गलत कर रहे हैं। तो मत का प्रयोग करना चाहिए, मत का प्रयोग करने से ही बाकी इसका कुछ होता है। बोलना चाहूँगा चेतन जी कुछ और बोलना चाहते हैं? जी, बस मैं इतना बोलना चाहूँगा इन कंक्लूजन, जैसे कि हरीश भैया ने कहा, प्रभात भैया ने कहा, संजय भैया ने कहा, मत का प्रयोग इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है, लोगों में अवेयरनेस लाना इम्पोर्टेंट हो चुका है। और साथ साथ में मैं देख रहा हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से जो हमारे फेस है मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, ही इज़ अ वर्ड ऑफ मैन। जो वो कर रहे हैं, इससे एक चीज़ तो पक्की होती है, साबित होती है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो उसका हकदार होगा। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने हमारे रास्ते में इतनी गड्ढे खोद दिए हैं कि इनके पास फुर्सत नहीं है अपने जेब से पैसा भरने की कि ये गड्ढे भर सके। लेकिन इन्होंने एक चीज़ हमें सिखा दिया है, छलांग मारना, और हम सब आम आदमी छलांग मार गए। और ये जितने भी गड्ढे हुए हैं, ये सब बड़े बड़े लोगों ने किए, बड़े बड़े सपने दिखाए हैं,
और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं इससे कोई बेनिफिट्स नहीं होने वाला। जो इंसान की बेसिक नेसेसिटीज़ है, जैसे कि भैया ने कहा, हरीश भैया ने, कि महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। तो मुझे ये बोलना है कि कोविड के टाइम पे जहाँ इतनी भयंकर बीमारी थी, लोग इतना फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, मेंटल क्राइसिस में थे, फिजिकल क्राइसिस में थे, इस समय तो कम से कम महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए थी। आम आदमी कहाँ जाएगा? हम अपने बारे में ही नहीं, हमें आम आदमी इन द सेंस कॉमन पब्लिक के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि मतदान जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है और जागरूकता लाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे उतने जल्दी बदलाव आएगा। थैंक यू सो मच। प्रभात जी भी कुछ कहना चाहते हैं, आइए। इसमें हमारा जो शुरू में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ कि मताधिकार के हिसाब से जो इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए सरकार की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनके अंदर में सबसे पहले तो जो आज से 8 साल पहले 9 साल पहले जो नोटा का उपयोग लाया गया सरकार के द्वारा, पर वो आधा अधूरा हुआ। नोटा क्या है? नोटा एक प्रकार से राइट टू रिजेक्ट का पार्ट है। ठीक है, राइट टू रिजेक्ट इन द सेंस ये है कि अगर 10 उम्मीदवार है, वो 10 में से आपको ऐसा लगता है कि 10 उम्मीदवार हमारे कोई काम के नहीं है, तो जनता नोटा पे बटन दबाएंगी। उसके बाद में ये जो 10 उम्मीदवार जो आए गए थे, नॉमिनेट हुए थे, इनमें से कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये नोटा सा बताता है। राइट टू रिजेक्ट ये हो गया। ये राइट टू रिकॉल ये है कि मान लीजिए आपका जनप्रतिनिधि अगर 2 साल 2.5 साल हो चुका है, 2.5 साल के टर्नओवर के अंदर में उसका जितना भी टेन्योर रहा, उस टेन्योर में उसने कोई काम अगर ढंग से नहीं किया, तो जनता ये करे कि रेफरेंडम करे। रेफरेंडम के अंदर में अगर हमें ये लगता है कि वो व्यक्ति अब काम का नहीं, उस व्यक्ति को वापस बुला लेना चाहिए। तो चुने हुए प्रतिनिधि को उसका टेन्योर खत्म होने के पहले ही, 5 साल होने के पहले ही, अगर उसका काम ढंग का नहीं दिख रहा है तो उसको राइट टू रिकॉल के जरिए उसको वापस बुलाया जाए। तो इस तरीके से इलेक्शन रिफॉर्म्स के कई अलग अलग उपयोग हो सकते हैं, जिसके कारण जनता का मताधिकार के तरफ में वोट देने के प्रति उनका रुझान बढ़े और वो प्रयासरत रहे, पब्लिक ये प्रयासरत रहे कि बड़े पैमाने में शहर के अंदर वोटिंग हो। आज देखा जाए तो बंगाल या नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर बड़े पैमाने में वोटिंग होती है, पर क्या कारण है बाकी स्टेट्स में बड़े पैमाने में वोटिंग नहीं होती? कारण जनता जागरूक नहीं है। हमारे हकों को लेकर जनता जागरूक नहीं है। जनता जागरूक क्यों नहीं है? क्योंकि जैसी राजा तसी प्रजा, जो हम जो बोलते हैं, हमारे अगर पहले के राजा जिन्होंने जनता के तरफ में, वोटिंग के तरफ में उनको परसेंटेज दिया ही नहीं। हर चुनाव इलेक्शन के दौरान में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो क्या करती है, उनके जो पक्ष का व्यक्ति होता है उसका वोटर आईडी बना लेते हैं। उसके जो पक्ष का वो दिखता है कि भैया फलानी गली के लोग हमारे समर्थक है, उसका वोटर आईडी बनाने का है। पर जो उनका विरोधी है उसका वोटर आईडी वो बनाते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि फलाने व्यक्ति का वोटर अपने को या फलानी जाति का वोट हमको नहीं मिलता। तो इस तरीके से पॉलिटिसाइज होकर लोगों को कहीं ना कहीं राजनेताओं की तरफ से भी, पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ से भी जनता की जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का त्यौहार है, इस त्यौहार से दूर रखने का प्रयास किया जाता है। तो हमारा ये मानना ये है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज के प्रयासों से, बाकी लोगों के प्रयासों से और खासकर मीडिया के भी प्रयासों से ये लोकतंत्र का त्यौहार मजबूत होना चाहिए, वोटिंग परसेंटेज बड़े पैमाने में बढ़ना चाहिए। जैसे कि आप सभी ने आज देखा और सुना कि आज हमारा जो टॉपिक था मताधिकार का, वो मत अधिकार ही था। आज हमने मताधिकार पे बहुत सारी चर्चा की। आम आदमी पार्टी के यहाँ पर सक्रिय कार्यकर्ता जो नागपुर शहर के थे हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद थे। हम इसी टॉपिक को कल परसों आने वाले टाइम में और अलग अलग पार्टियों के साथ चर्चा में लेकर के जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है मत अधिकार को लेकर के। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।